नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पॉलिटी को कैसे तैयार करें, यानी पॉलिटी में मजबूत तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों देखो, सब लोगों को, सब स्टूडेंट और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो सभी को पॉलिटी में बहुत डर लगता है कि जैसे जीके पेपर होता है, कोई भी पेपर दे के आते हैं ना, इसके अंदर पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर हमारी हवा निकल जाती है कि सर पॉलिटी से तो बहुत डर लग रहा है, कितनी भी पढ़ लो। लेकिन है ना, जब पेपर आता है ना, तब लगता है कि अब तो क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो दोस्तों हम पहले तो शुरुआत करते हैं कि मजबूत कैसे करना है। देखो कि हमारे घर में देखो चाकू वगैरह होते हैं, हम छोटे होते हैं ना, तो घर वाले हमें नहीं देते हैं कि चाकू नहीं चलाना है, तो फिर हम डरते हैं कि यार चाकू से हम चाकू नहीं लेते हम। और इसी प्रकार जैसे जिनके घर में हथियार, जैसे मान लो भाई एक तलवार है, तो हम ना अगर तलवार से डरेंगे कि अगर हमें तलवारबाजी सीखनी है और तलवार ही नहीं चलाएंगे ना, और हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो फिर डर तो लगेगा ही। तो भाई तलवारबाजी आपको सीखनी है ना, तो फिर आपको तलवार को हाथ में भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही लॉजिक है इसमें कि देखो हमें पॉलिटी पढ़नी है और पॉलिटी से डर ही लग रहा है, ये तो कतई संभव नहीं है। हमें है ना पॉलिटी एज ए हथियार यूज़ करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे कहने का सेंस आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आपको पॉलिटी में तलवारबाजी आनी चाहिए, और यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अभी मैं लौटता हूँ वापस सिलेबस की ओर कि देखो पॉलिटी, मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो पॉलिटी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। और अभी सब स्टूडेंट पॉलिटी से डरते हैं, तो आपको कैसे मजबूत करना है इसे सर पहले मैं बताता हूँ। देखो आप क्या करोगे, जैसे सिलेबस उठाओगे और सिलेबस में वो टॉपिक आप सिलेबस देखोगे कि टॉपिक क्या क्या है। उसके बाद आपको कंटेंट देखना है कि कंटेंट में कौन कौन से हमारे मेरे पास कौन सा कंटेंट है। और उससे उसके बाद आप क्या करोगे, आप है ना जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे ग्रेड सेकंड जीके पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो जीके पेपर में जो हाल ही में पेपर हुआ है पीवाईक्यू, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप वो देखोगे और उनकी भाषा पढ़ोगे। तब आपको क्या होगा कि वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कि आप है ना जिस सब्जेक्ट से, जैसे मान लो जिन लोगों से हमें डर लगता है ना, उनके ज़्यादा हम टच में रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। जैसे कई बार हम पहले क्लास में पढ़ते थे ना, तो हम धीरे धीरे टीचर के पास जाते थे तो डर लगते थे। आज के टाइम तो वैसे टीचर से कौन डरता है, लेकिन पहले हम डरते थे कि सर के पास जाएंगे तो डर लगता है। कॉपी चेक करवाने जाते थे ना, तो ये हमें वो मतलब पहले ये ना हमारी मतलब पैरों में धड़कन स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है ना। तो फिर यही लॉजिक इसमें है कि आप क्या करोगे, आप पीवाईक्यू देखोगे और पीवाईक्यू में पॉलिटी की लैंग्वेज देखोगे, हाल ही में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उन्हीं को देखोगे, उनकी भाषा पढ़ोगे, तो फिर आपको है ना वो डर खत्म हो जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है। आप है ना पीवाईक्यू देख ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो देख ही नहीं रहे हो, और आप पढ़ते जा रहे हो। नई बुक ले आए पॉलिटी की, ये बुक ठीक है, पढ़ते गए, और फिर उन्होंने कुछ पूछ लिया। और पॉलिटी वैसे ही, क्योंकि एक लैंग्वेज होती ना, वो पूरा मतलब देखो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो वो ऐसे लिखते हैं ना, तो फिर हम हमारा मन उस टाइम है ना मन भर जाता है कि यार अब तो क्या क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करता, तो उतर क्या देंगे। तो हमें क्या है कि पीवाई क्यू करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे जोर देंगे कि ये क्या कह रहा है, तब जाके है ना आपको समझ आएगा। क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है। आप है ना ट्यूशन पढ़ोगे, उस टाइम है ना आपको डरना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। एक बार पढ़ा और समझ नहीं आया, तुरंत वापस पढ़ो कि क्या कह रहा है। और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डर खत्म हो जाएगा और आप उधर तक पहुंच जाओगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डर गए और यूं मन भर गए ना, तो फिर आप या तो गलत कर दोगे या फिर करोगे ही नहीं। तो देखो मैं एक उदाहरण स्वरूप ये क्वेश्चन करते हैं हम, इस ये क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज हम जैसे हमें कैसे पढ़ना है, ये पढ़ते हैं एक बार।
देखो ये क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक आते तो भूल जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, यही है, इतना ही पूछ रहा है ये। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है। ये क्या, इसमें आप ये ऐसे समझो कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि संसद के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें क्या है, मौलिक अधिकार शामिल है। अभी बात है यहाँ है, ये क्या कह रहा है, कोई भी मौलिक अधिकार जिसमें शामिल है। संसद ने संविधान सभा के किसी संशोधन का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है। समझ आ गई, इन्होंने ये बोला। अभी यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। अभी यहाँ है ना, ये सारी पीछे वाली लैंग्वेज हम देखेंगे ना तब हम उलझ जाएंगे कि यार अब तो गई भैंस पानी में। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ तक देखना है इन्होंने पूछा क्या है। पूछा तो यही है कि कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है उसमें, तो संविधान संशोधन में क्या भाई संविधान संशोधन करने का अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है। तो हमने यहाँ देखा और इससे संबंधित कौन सा वाद है वहाँ जाना है। हम यहाँ तक पढ़ेंगे ना दोस्तों तो हमारे आवाज़ निकल जाएगी कि अब तो ये तो हमें आएगा नहीं, अब क्या करें, पूरा ऑप्शन पढ़े तो नहीं पढ़े तो छोड़े, तो 5 गोला भरे सीधा। देखो अभी इसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, ए के गोपालन बना मद्रास राज्य 1950, शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ बिहार राज्य, और 5 गोला यानी अनुत्तरित प्रश्न। अभी हमें क्या करना है कि हमें वहाँ इतना ही ध्यान देना था, वहाँ इतना हमें क्या करना था, यहाँ तक इतना ही पढ़ना था कि ये पूछ रहा है कि भाई संविधान संशोधन करने का अधिकार है और मौलिक अधिकार जिसमें शामिल है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ आना था कि अच्छा ये क्या पूछ रहा है, वाद पूछ रहा है, ये कौन से वाद से संबंधित है। तो हम सीधे यहाँ आए और हमने मान लो हमने वाद पढ़ ली और हम सीधा काट देंगे कि इसमें इसका उल्लेख नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये दो तो सीधे कट गए और इनमें ये नहीं कहता, तो फिर ये रहा चौथा। तो ऐसे आपको पढ़ना है, आपको बड़ा क्वेश्चन दे के आपको डरना नहीं है, समझ रहे हो ना आप। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और आपको ये कह रहा हूँ कि आप है ना क्वेश्चन पढ़ो। आप है ना क्वेश्चन से डर रहे हो ना, तो आप है ना ऑफिशियली आरपीएससी के साइट पे जाओ और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और पॉलिटी में क्या पूछ रहा है उनको बार बार पढ़ो कि इनकी लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। ये दोस्तों 2-4 बार 5 बार 10 बार आप पढ़ोगे ना, सिर्फ आप यहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। और बाद में आपके सामने जो प्रश्न आएंगे ना आप बेझिझक करोगे, नो टेंशन करोगे कि यार अभी तो मेरा सब्जेक्ट है। तो सही राह ये है दोस्तों, अगर आप बुक लेके आ गए कि सफिशिएंट बुक कौन सी है ये पढ़ने शुरू कर दिया, फिर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो फिर धड़कने बढ़ जाएगी, या तो गलत कर दोगे या फिर करोगे नहीं, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। जैसे किसी जीके पेपर में अगर पॉलिटिक्स से शुरू हुई ना तो सारा पेपर गया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको, आप कमेंट जरूर करना।